मैम अभी आपको दिख रहा है? हाँ अभी तक कोई नहीं। धैर्य, आपको स्कूल में से क्वेश्चन आंसर मिले हैं? नो मैम, नहीं मिला। नो मैम। मैम हम थर्ड चैप्टर पहुंच गए, अभी तक फर्स्ट चैप्टर का कुछ नहीं आया है। तो Yes, बोलो ma'am, स्कूल में। मैम बोला ना, 2-3 बार बोला तो ऐसा बोल रहा है कि दूसरे क्लास में खत्म ही नहीं हुआ है इसलिए नहीं भेज रहा, ऐसा बोल रहा है। कब का बोल रहा है मैम? मैम मैं अभी अभी एंटर हुआ हूँ, तो कुछ आपने सिखाया? नहीं। मैम तो इसका आंसर क्या आएगा? और मैम एक और भी है, वो मैं लिखती हूँ चैट बॉक्स में। रुक, अभी मत लिख। धैर्य एंड सौम्य, आप लोग फोर्थ चैप्टर आगे करो। ओके मैम, आगे रीड करें। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम विच वूल, ऐसा आया? यस। कश्मीर, CHAHCASH। मैम क्या मैम? फिर से बोलो। CASH। मैम आप चैट बॉक्स में लिख दोगे? आपकी आवाज है ना प्रॉपर नहीं आ रही है। बोर्ड पे लिख देती हूँ। मैम वो हमको चैप्टर 4 हिट का लर्न करना है। रीड करना है। यस मैम। मैम हमको ओके 40 मैम। पेज से रीड करना है ना? हाँ, जहाँ से बाकी हो वहीं से रीड करना है। और मैम देखो एक और भी है। मैम ट्रांसफर्स ऑफ हीट, वहां से रीड करो ना। हम्म। ट्रू, ट्रू आएगा। ओके मैम। सौम्य, आपको वर्कशीट मिली? मैम कौन सी आपने भेजी वो? हाँ। मैम अभी तक कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो आपको शाम तक शायद मिल जाए। ओके मैम, हमारा एक्टिविटी 4.8 से बाकी है मैम। ओके। सुहानी, आपके डाउट? व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स तो जो होते हैं ना कपड़े पे। अच्छा तो मैम उसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन आंसर में है। हाँ हाँ, रुको।
दूसरा डाउट बोलो तब तक। मैम दूसरा तो मैंने आगे किया नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ मैम, व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग? व्हाट आर बर्ड्स लिखो चलो। ओके। Birds are the small fluffy fibers picked out from the hair while processing of wool. What is selective breeding नहीं आता? मतलब मैम वो शीप के अंदर के हेयर वाला ना? लिखो, लिखवाती हूँ। The process of हम 2 selecting मिनट। parents सुहानी, आप नारायणपुरा ब्रांच से हो तो? नो मैम, मैं घाटलोडिया ब्रांच से हूँ। मुझे तो आ गई है वर्कशीट। और धैर्य और सौम्य आप लोग? मैं भी मैम घाटलोडिया ब्रांच से हूँ। मैम मैं नारायणपुरा। ओके। मैम मैम द एक्चुअली प्रोसेस के बाद आप क्या बोले? मैम मेरी वो वर्कशीट The है ना मम्मी के process of पास। selecting parents for obtaining special characters in their offspring मैम उसका स्पेलिंग बोलो ना, इन देयर के बाद। yes सुहानी। इन देयर के बाद आप क्या बोले? उसका स्पेलिंग बोलो ना। OFF in their offspring. OFFSPRING. और मैम सिलेक्टिंग के बाद? Parents. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring is termed as selective breeding. ओके मैम। आपको 1 और 3 चैप्टर है ना एग्जाम में? यस। हाँ तो पूछ लो जो भी डाउट हो वो। हाँ।
धैर्य सौम्य। यस मैम। चलो, 4th चैप्टर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? मैम हम 41 पेज पे एक्टिविटी 4.8 कल मैम आपने ये एक्टिविटी और वो 4.6 एक्टिविटी इतना सारा नहीं पहुंचे थे हम लोग। 38 पेज यस पे मैम। मैम हम लोग 4.5 में पहुंचे थे। 4.5 क्योंकि हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया था, 4.4 भी हो गई थी, इसलिए 4.5 में पहुंचे हम। ऊपर का जो ब्लू बॉक्स है वो पढ़ो तो सौम्य। यस मैम। मैम पर वो तो पढ़ लिया था हमने। लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है तो एक बार पढ़ो। Yes, ma'am. In addition to precaution to be taken while Precaution, precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of that container. ओके, अभी इसमें ऐसा कहा है कि ये जो प्रिकॉशन लेना है while reading the clinical thermometer and laboratory thermometer should be kept upright, मतलब सीधा ऐसे रखना है। अगर हम थर्मोमीटर रीडिंग करते हैं तो ऐसे स्ट्रेट रखना है, आई टू आई स्ट्रेट कांटेक्ट में, ऐसा टिल्टेड मतलब ऐसा टेढ़ा नहीं रखना है। बल्ब शुड बी surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. उसका बल्ब है वो वहां जहां से हमको मेजर करना है, वैसे इस तरह से सब जगह सराउंडेड होना चाहिए। बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ये जो कंटेनर है उसके ऐसे सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ओके, Yes, ma'am. कम ऑन नाउ, एक्टिविटी 4.5 कंटिन्यू सौम्य। Yes, ma'am. Take some hot water in beaker or a mug. Dip the thermometer into water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from the water. Observe carefully what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when take out of the mouth? Observe a clinical thermometer. Again, do you see a kink near the bulb? What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. स्टॉप। अभी देखो, एक्टिविटी 4.5 में क्या क्या है, हॉट वाटर बीकर लेना है, उसके लिए हॉट वाटर उसमें डालना है, उसमें अपने थर्मोमीटर डाला, ओके, और आप टेम्परेचर पढ़ोगे
तो आपको पता चलेगा कि थर्मोमीटर पानी का जितना टेम्परेचर है उस तरह से थर्मोमीटर राइज होगा. Okay, you may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer from your mouth to note the reading. वैसे ही पानी में अगर बीकर में थर्मोमीटर डाला है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, पानी में लेबोरेटरी थर्मोमीटर डालते हैं तो आपको रीडिंग पता चलेगा. टर्न पेज बैक. Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer. अभी हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए we can't use laboratory thermometer. We have to only use clinical thermometer. Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink? Clinical thermometer में यहाँ पे देखो kink है, मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है मेरी बुक में, देखो दिख रहा है. धैर्य, कैन यू सी? Yes, ma'am. हाँ, तो that kink is in clinical thermometer but not in laboratory thermometer. किंक क्यों होती है? वो किंक जो होती है वो मर्क्यूरी लेवल को गिरने नहीं देता, किंक की वजह से वो स्टॉप हो जाता है. ओके. Yes, ma'am. Ma'am, Kink prevents mercury level from falling on its own. Blue box read करो सौम्या. Yes, ma'am. There is a lot of corner over Corner The नहीं, use- concern. over the use of mercury in thermometer. Mercury is toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. This day, digital thermometers are available which do you not use mercury. ओके, अभी ट्रांसफर ऑफ हीट से पढ़ो, मैं थोड़ा सुहानी को वर्क दे दूं. सुहानी, आई गिव यू क्वेश्चंस. आपको कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट मैम. फर्स्ट और थर्ड चैप्टर है, राइट? तो थर्ड चैप्टर की ऐसा करो, अब मैं इनको करवाती हूँ, तब तक वर्कशीट कंप्लीट कर दो. ओके. तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ओके. So, see, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. देखो, mercury toxic substance है. टॉक्सिक मतलब वो हार्मफुल सब्सटेंस है, इसीलिए हम उसे यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं डिस्पोज, मतलब थर्मोमीटर टूट जाए उसके बाद कहीं भी हम लोग मर्क्यूरी नहीं फेंक सकते. These days डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल जिसमें मर्क्यूरी की जरूरत नहीं पड़ती. Now transfer of heat. Darius, start reading. Yes, ma'am. You might have observed that a flying. थोड़ा धीरे धीरे. Yes, ma'am. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensils. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding, so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, मैं आगे रीड करूं? हाँ, पूरा करो. Yes, ma'am. In all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let's us investigate. अभी देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट. देखो, एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं आपको. जैसे कि ये बॉटल में पानी है, वो एकदम कोल्ड वाटर है. इफ द वाटर इज वेरी कोल्ड and if we hold it with our hands for some time and afterwards we will keep bottle aside,
then we will feel coldness in our hand. हमारे हाथ में भी ठंडा ठंडा लगेगा, लगेगा कि नहीं धैर्य? यस मैम लगेगा। वीडियो ऑफ क्यों है आपका बेटा? हाँ लगेगा। वैसे ही अगर गर्म पानी का हमने कुछ पकड़ा या गर्म कुछ भी पकड़ा और हमारे हाथ में हमने थोड़ी देर पकड़ के रखा और साइड में रखा तो हमको हॉटनेस भी फील होगी। तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ओके यस मैम। आप कोई भी गर्म यूटेंसिल्स भी पकड़ोगे तो भी आपको ऐसा फील होगा। The heat is transferred from pan to the surrounding, so you can understand that in both cases heat flowed from hotter object to colder object या colder object to hotter object। अभी ये देखो एक्टिविटी 4.6 में क्या है, ये रीड नहीं करेंगे तो भी चलेगा कि एक रॉड है, आयरन की एक रॉड है, ये जो आपको दिखती है ना, ये आयरन की रॉड है, ये दो ब्रिक्स है, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ना वो ये पिन्स है जो आप लोग नहीं लगाते हो, प्रेसिंग बोर्ड में पिन्स लगाते हो ना। यस मैम, यस मैम। हाँ तो वो पिन्स को वैक्स होता है ना उससे चिपका दिया है आयरन रॉड पे। यस मैम। ओके अभी फिलहाल तो ये आयरन रॉड ठंडा है, अभी यहाँ पे ऐसे जैसे कैंडल रखी है वैसे कैंडल रखा है, यू कैन सी कैंडल। यस मैम। जैसे जैसे कैंडल से गर्म होती जाएगी ये रॉड हीट ऐसे ट्रांसफर होगी, मतलब रॉड धीरे धीरे गर्म होगी, तो हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ पास होती है, तो वो रॉड जैसे जैसे गर्म होगी वैक्स मेल्ट होता जाएगा और वो पिंस नीचे गिरती जाएगी। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। हाँ धैर्य रीड करो द प्रोसेस से। मैम कहाँ से? नीचे नीचे फिगर के नीचे जो है ना द प्रोसेस वहां से। यस मैम। द प्रोसेस बाय विच इज transferred by the hotter and From the hotter end. from the hotter end to the colder end of an object is known as Conduction. अब ये अच्छे से याद रखो, the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end। ये हमने देखा कि यहाँ से hotter end से colder end में ट्रांसफर हुआ है, तो वो प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। Conduction always takes place in solid substance. Keep this in mind. Conduction always takes place in solid substance. Yes ma'am. Continue. In solid, generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all समझ में आया सौम्य बेटा? Yes, ma'am. Okay. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a lot pan by holding it from the handle without getting hurt? अभी इसमें क्या कहा है कि डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, हर एक चीज जल्दी गर्म हो जाती है। तो देखो प्लास्टिक और वुडन के हैंडल वाली जो चीज होती है वो जल्दी गर्म नहीं होती, जैसे आपका तवा है, कुकिंग वो कुकर है या फ्राइंग पैन है, तो उसके जो हैंडल्स है वो जनरली प्लास्टिक से बने होते हैं, तो वो गर्म नहीं होते। क्यों गर्म नहीं होते? क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं। कंटिन्यू। मैम एक्टिविटी रीड करो तो पता चलेगा। सुहानी व्हाट आर यू डूइंग बेटा? यस मैम। मैम मैं ये वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए Okay. मैम मेरा वीडियो ऑफ हो जाता है। Okay, okay, no problem. Activity 4.7. Heat water in a small pan or a breaker. Collect from articles
such as steel, foam, plastic scales, pencil, and divider. Dip and one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table. The material which allow it to pass through them easily are conductor or heat. कंडक्टर्स मतलब देखो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको कंडक्टर कहा गया है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट मतलब आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारा जल्दी गर्म हो जाता है। Yes, हो ma'am. जाता है ना, जिसको हम ऐसे छूते हैं गरम तो हम जल जाते हैं, क्योंकि हीट जल्दी ट्रांसफर कर हो जाती है हमारी बॉडी में। So the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, for example aluminum, iron or copper. Continue. Of heat, for example, of aluminum, iron, and copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. इंसुलेटर्स, हाँ, मतलब प्लास्टिक वुड जो होता है, हैंडल्स ऑफ कुकर, फ्राइंग पैन, तवा, वो सब होता है, तो वो उसके हैंडल से हम पकड़ते तो हमको गर्म नहीं लगता, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो हीट को पास नहीं होने देंगे। Yes. The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let's just find out. Ma'am, activity 4.8. एयर एंड वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हाँ, Yes, ma'am. Ma'am, activity 4.8 read करूँ? हाँ करनी है। Take a round bottom flask. If flask is not available, a breaker can be फ्लैट used. नहीं, फ्लास्क। Flask. Fill it to thirds with water. Play it on it tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flank is still. Place a crystals of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. आगे पढ़ो। Yes, ma'am. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe when water is heated. Yes, wa- Suhani. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the sources of heat. This water also gets hot and rises. ओके, इसमें क्या बोला है इस एक्टिविटी में कि पीछे पेज कर आपको फिगर दिखेगी। Yes, ma'am. वो 4.9. You can see in figures, this is round bottle flask, this is tripod stand, this is नीचे ये जो है वो बंसन बर्नर है, ये वायर गॉज है जिसके ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क रखा है। It is half filled with water, then few pieces of potassium permanganate are added. Yes. Ma'am, permanent potassium means? पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, ये जो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और फिर बंसन बर्नर को स्टार्ट किया तो पानी नीचे से धीरे धीरे गर्म होता है
और वो जो अंदर पोटेशियम परमंगनेट डाला है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है और उसका पिंक कलर जो है नीचे से धीरे धीरे पूरे जार में फैलता है. ओके, this process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. देखो, कंडक्शन जैसे ऑलवेज सॉलिड में होता है वैसे कन्वेक्शन ऑलवेज लिक्विड में होता है. ओके, keep this in mind. How does the heat travel in air? In which direction does the smoke go? देखो, धुआं जो है वो तो हर एक जगह जाएगा. धुआं हम लोग छोड़ेंगे, जैसे इंटेंस अगरबत्ती होती है तो वो हर एक डायरेक्शन में उसका धुआं जाता है. अगर कैंडल जलाई तो उसका भी ऐसा होता है. तो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? द एयर नियर द हीट source gets hot and rises. The air from sides coming it to take place. गरम हवा जो है वो ऊपर चली जाएगी तो ठंडी हवा आके उसकी जगह ले लेगी. ओके, the air from the sides come to it to take its place. In this way the air gets heated. The following activity confirms the idea. सौम्य रीड करो. Yes, ma'am. 4.9. Light a candle. Keep on hand above the flame. Keep one And hand. keep one hand above the flame and one hand on the side of flame. Do your hand feel equal hot? If which hand feel hotter and why? मैम पिंक बॉक्स पहले रीड कर दूं या पूरा खत्म करके बाद? मैम मैम पिंक बॉक्स में रीड करने जैसा नहीं है तो मैम आगे रीड करूं? हाँ, चलेगा, लेकिन ये एक्टिविटी में क्या कहा गया है, क्या करना है? मैम इसमें एक कहा गया है कि एक हाथ है ना उसके कैंडल के ऊपर रखना है और एक हाथ उसके साइड पे रखना है. इससे क्या होगा? इससे पता चलता है कि कौन से इक्वल आता है या अलग अलग हीट आती है. तो मैम जो साइड वाला है ना उसे बहुत हीट नहीं लगेगी पर ऊपर वाला है ना उसे बहुत हीट लगती है. ओके, राइट, कंटिन्यू. Notice that towards the top the air gets heated to convention By convention. Therefore the hand above the flame feel hot on the sides. However, there is no conversation No and convection. and air does not feel as hot as at the top. Okay. The people Okay, wait. Notice that towards the top the air gets heated by convection. ऊपर ज्यादा गर्म हो जाएगा जैसे आपने बताया है. Therefore the hand above the flame feels hot. साइड में नहीं लगेगा लेकिन ऊपर लगेगा. On the sides, however, there is no convection and air not feel hot as the top. जैसा गरम नहीं लगेगा, वो थोड़ा गरम तो लगेगा लेकिन टॉप जैसा गरम नहीं लगेगा. ओके, yes कंटिन्यू. yes ma'am. The people living in the coastal areas experience and interesting phenomenon. phenomenon during Phenomenon the એટલે એક तरह का process. okay during the day. The land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rise up. The cooler air from the sea rushes into towards the lake to take the place. The warm air from the land moves towards
the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. To receive the colder sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea all night. It is actually the reserves the Exactly the water reverse. Exactly rivers the reverse है. Actually the reverse नहीं. Exactly the reverse. exactly the rivers. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. When Okay, you देखो. Wait. The people living in coastal area. Coastal area मतलब क्या? मैम सी के पास जो हो वो हाँ. Ma'am, Experience sunlight. an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. दिन के समय land जल्दी गर्म हो जाती है पानी से. The air water over the land becomes hotter and rises. अब land की एयर जो गर्म है वो ऊपर चली जाएगी और पानी की एयर है वो आके उसकी जगह ले लेगी. The air over the land becomes hotter and rises up. The colder air from sea rushes in towards the land to take its place. Okay. The warm air from the land moves to the देखो सी की ठंडी हवा लैंड में जाती है और लैंड की वार्म एयर सी में आती है. इस तरह से पूरा साइकिल रोटेशन होता है. तो the air which comes from cooler air to the sea and warmer air from land to sea, that is process is called sea breeze. Okay. Now to receive cooler sea breeze, the windows of houses in coastal areas are made face to sea. तो कोस्टल एरिया की तरफ जो घर होगा उसकी बालकनी की जो विंडोज होगी या रूम्स की जो विंडोज होगी वो सी की तरफ फेसिंग होगी ताकि ठंडी हवा आ सके. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स. रात को उसका पूरा रिवर्स होता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. पानी जो है लैंड से जल्दी ठंडा हो जाता है. इसीलिए at night it is exactly the water cools down more slowly, so cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. Okay, पता चला land breeze and sea breeze का? यस मैम Yes, ma'am. Continue. धैर्य आप पढ़ो. Yes, ma'am. पर इधर से ना ma'am, from the sun. When we come out in the sun. Page Ma'am, 42 में last paragraph. yes, ma'am. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conductions on conversions, as there is no medium such as air. In most part of the space between the earth and the sun, from the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiations does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of the room heater, we get heat by this process. A hot utensils keep away from the farm, cools down and it transfers heat to the surrounding by radiations. Other body to gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation. All hot body is बस समझने तो दो. ऐसे ही क्यों रीड कर रहे हो? देखो when we come out in the sun हमको गर्मी लगती है
हमको जो सन के रेज मिलते हैं वो ना कंडक्शन से मिलते हैं ना कन्वेक्शन से मिलते हैं, वो हमको रेडिएशन से मिलते हैं। फ्रॉम सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस जिसको रेडिएशन कहा गया है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली हमको मिल सकता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ओके सुहानी, आपको कोई डाउट है बेटा? नो मैम। टेक्स्ट बुक अच्छे से रिफर करना। हाँ ओके, तो मैम मैं अभी क्या करूं? मैं आपको इनको 2 लाइन एक्सप्लेन करके आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ। ओके। So a hot utensil kept over the flame cools down as it transfer। देखो गर्म चीज जो है वो ठंडी हो ही जाती है क्योंकि हॉट एयर और कूल्ड एयर का प्रोसेस चलता रहता है। ओके अभी यहाँ से आप लोग मन में रीड करो, मैं सुहानी को थोड़ा वर्क दे दूँ और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, तब तक रीड करो। ओके चलो सुहानी स्टार्ट राइटिंग। क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप आंसर लिख लेना घर पे। ओके 1 और 3 चैप्टर है ना आपको? हाँ तो मैम मीन्स मैं होमवर्क में लिखूं ना? हाँ हाँ। ठीक है। वेयर आर फंगाई फाउंड, थोड़ा फास्ट लिखना। हाँ 2 मिनट मैम। वेयर आर फंगाई फाउंड? हाँ व्हाट इज कसकटा, हम्म व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, मैम 2 मिनट। व्हाट इज कसकटा, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। मैम ये वाटर न्यूट्रिएंट है, वो 3rd नंबर का है। हाँ ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, डिफाइन होस्ट, मैम 2 मिनट। डिफाइन होस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल लिखा। हाँ मैम अब व्हाट डिफाइन होस्ट, हाँ डिफाइन होस्ट, हाँ उसके बाद व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव एग्जांपल। हाँ मैम 2 मिनट। Give हाँ reason, give reason. Algae are autotrophic plants. Algae are autotrophic plants. Give मैम reason. बट एल्गे थोड़ा ना ऑटोट्रॉपिक है। एल्गे खुद का खाना खुद बनाते हैं इसीलिए। देखो आंसर मैं एक बार बोल देती हूँ, आप याद रखना। Algae possess green pigment chlorophyll. It helps algae to capture the energy from the sunlight. This energy is used to prepare food. Okay. Okay, means algae get sunlight and it can prepare it food by itself. सबसे पहला तो एल्गे पोजेस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल है हाँ तो ही आप एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो। हाँ तो मैम ये 7 नंबर का गिव रीजन व्हाई एल्गे इज ऑटोट्रॉपिक। हाँ उसके हाँ बाद डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। मैम 2 मिनट। और मैम दूसरा क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैम आप तो 2-3 देने वाले थे। हाँ तो लिखना, लेकिन जल्दी कर। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फिर वो सेल वाला पार्ट पूरा एक्सप्लेन अबाउट सेल, जो टेक्स्ट बुक में है ना, आपको है सेल का? नहीं है ना शायद, कौन से चैप्टर में है मैम ये सेल? ये एनसीईआरटी के बुक में, आप में नहीं है तो रहने दो। मैम फर्स्ट चैप्टर में ही है सर। मैम और कोई है? कितना हुआ? व्हाट इज 9। न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? मैम वो तो लिख दिया, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are different and nutrition is different. So what is Okay. nutrition? What is nutrition? Write the types of heterotrophic nutrition. मैम 11 हो गए। हाँ तो भले। Write the types of heterotrophic nutrition. Write the types of heterotrophic nutrition. Or last. What is replenishment of nutrients in the soil? What is What is replenishment of of nutrients in the soil? nutrients? अरे समीर चैप्टर रीड कर देना और वर्कशीट लिख देना, लेसन 3 के आपको मिल जाए ना तो। ओके बस मैम इतना ही है ना? हाँ, बाकी मैम रिवाइज तो हम कर लोग लेना। मैम हाँ, तो हम नहीं, लोग ये है बाय मैम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट सुहानी। थैंक यू मैम।